में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह सेकेंड पार्ट है, एक्सरसाइज 6.2। इसमें पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच। इसका अर्थ हुआ वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन भी बोल सकते हैं, वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। तो इसी में और भी ऐसे टाइप भी होंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के विषय में आज जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छा है कि कुछ ग्राफ को पहले समझा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, यह अच्छे समझ। सवाल बनाने के लिए 1-2 पॉइंट ही काफ़ी, 3 पॉइंट इसमें लिख दिया जाएगा, सवाल आपको आसानी से बनने लगेगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंप्लीट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को समझने के लिए पहले ग्राफ से इसको प्रारंभ करते हैं। यह जानते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यहाँ क्या है। तो सबसे पहला यहाँ ग्राफ इस तरह से लेते हैं, x डैश x y। यहाँ कोई एक डायग्राम बना, ये एक लाइन खींचिए। इसी तरह दूसरा डायग्राम देखिए, ऐसे एक डायग्राम में एक इस तरह का डायग्राम बना। एक ऐसा डायग्राम, वैसे ये डायग्राम एक लाइन का है, ये भी लाइन का है। जो हम लोग 9th-10th में स्टडी किए हैं, 2 वेरिएबल का टर्म का इक्वेशन साथ से फलन के रूप में आज इंक्लूड करें। ये ऐसे डायग्राम अगर ट्रिगोन पढ़ेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स का डायग्राम, तो ये साइन एक्स का ही डायग्राम।
ऐसे कुछ डायग्राम को देखिए, ऐसे ही टाइप के भिन्न भिन्न टाइप के हमें डायग्राम मिलते हैं, उसे देखते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला डायग्राम को पहले समझने का, इसमें ये लाइन देखिए, ये सिर्फ बढ़ रहा है। अब कैसे इसे कहा जाएगा? x के अगर मान ले तो y के मान, अगर x का मान बढ़ाए तो y का मान बढ़ा, x का मान बढ़ाए तो y का मान बढ़ा, x का मान बढ़ा तो y का मान बढ़ा, x का मान बढ़ा तो y का मान बढ़ा, x का मान बढ़ा तो y का मान। कहने का मतलब ये एक कोई फंक्शन है, जैसे y बराबर है तो y बराबर सपोज x प्लस 1, या इसी को फलन के रूप में f(x) बराबर x प्लस 1। तो x का मान अगर इसमें रखते हैं तो यहाँ f(x) अर्थात y, अगर x का मान बड़ा किए तो f(x) का मान उससे बड़ा है, x का मान उससे बड़ा किए तो f(x) का मान उससे भी बड़ा है। तो ऐसे डिजाइन के फलन का जो आलेख है ऐसा कि x का मान बढ़ने पर y अर्थात f(x) का मान भी कंटिन्यूअस बढ़ रहा, और ऐसा कहीं भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है जहाँ की यह रुक गया है या घटने की पोजीशन में या घट रहा, यह सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो डायग्राम हुआ, ये डायग्राम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के ये डायग्राम। अब यहाँ ऐसे इसमें जो सवाल सॉल्व किया जाएगा तो वह स्लोप के थ्रू भी समझाएगा, क्योंकि dy/dx का प्रयोग इसमें, लेकिन एक्सरसाइज ये पहले दे दिया है, स्लोप आगे जो है इसका स्पर्श रेखा नेक्स्ट 6.3 में, लेकिन थोड़ा चर्चा इसमें भी किया जाएगा कि dy/dx के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया, और डिफिनेशन जो है इसको इसी टाइप से इसको परिभाषित किया। फिर एक बार इसे ये जो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान। ये 2 नंबर में जो डायग्राम बनाए हैं इसे देखिए तो, इसमें ये x का मान बढ़ने पर y का मान अर्थात f(x) का मान बढ़ रहा, ये बढ़ रहा, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो x का मान कुछ मान है, इस मान पर y के मान ये समान है, बराबर है, क्योंकि इसके हम पैरेलल यहाँ पर डायग्राम स्ट्रक्चर किए। यहाँ से कुछ x के ऐसे मान है जिसमें f(x) का y का मान बराबर है, इसलिए इसका डायग्राम ऐसे हो, और यहाँ से ये डायग्राम फिर क्या हो रहा है, इन दोनों में थोड़ा कंपेयर करते हैं, समझते हैं। यहाँ x का मान बढ़ने पर f(x) के मान भी बढ़ रहा है, परंतु कुछ ऐसे इंटरवल्स है, अंतराल है, कुछ ऐसे रियल नंबर्स है जिस पर y के मान स्थिर हो, रुक जाता और बराबर, और फिर इस पॉइंट से आगे जाने पर x के मान बढ़ने पर y का मान या f(x) का मान बढ़ते। तो इसे हम लोग निरंतर वर्धमान नहीं बोलते, वर्धमान है, बढ़ रहा है, लेकिन कहीं पर यह ब्रेक, जहाँ पर वह समांतर जैसा टर्म है। तो ये हो गया वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हुआ लगातार कंटिन्यूअस ये बढ़ रहा। तो ये हो गया निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये हुआ सिर्फ वर्धमान इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हुआ इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इसे देखते हैं, ये लाइन के रूप में देखा है, ये कर्व के रूप में देखिए। इस कर्व में भी देखिए, x के मान बढ़ने पर y के मान, पॉइंट रखते यही तो आलेख खींचते हैं ना, x1 y1, x1 x2 y2, x3 y3, x4 y4, etc रखते जाते हैं डायग्राम खींचते।
तो जब ये आलेख ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्स और वाई दोनों बढ़ रहा है, और घट रहा है तो दोनों घट रहा। तो एक्स के मान बढ़ने पर इसके वाई एफ एक्स के मान भी बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूअस। इसे भी हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसे दे, यहां x के जैसे जैसे मान बढ़ रहा है y के मान वैसे ऐसे घट रहा, क्योंकि डायग्राम नीचे की तरफ x का जैसे यहाँ x का इधर आए मैक्सिमम, x का बढ़ाए y घट गया, x बढ़ाए y नीचे आए घट गया, x बढ़ाए घट गया, बढ़ाते जाएंगे घटते जाएंगे। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम हुआ और कंटिन्यूअस, कहीं इसमें ब्रेक नहीं है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसे देख, x के मान बढ़ने पर y के मान घट रहा, लेकिन इस पोजीशन पर आने के बाद x के मान जब बढ़ रहा है तो यहाँ fx के मान स्थिर हो, समान हो, लेकिन फिर इस पॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं तो y का मान fx का मान घटते जा, इसे हम लोग बोलते हैं वाले डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह इसमें x के मान जैसे जैसे बढ़ रहा है fx का मान वैसे वैसे घट रहा और कंटिन्यूअस घट, इसे भी बोलते हैं स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इसका देखिए, इसके विषय में कुछ पहले से भी आइडिया होगा। ये एफ एक्स इक्वल साइन एक्स का डायग्राम, तो इसमें याद होगा यहाँ अगर पाई बाय 2 कर दे तो इसका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट यहाँ 1, यहाँ पाई हो जाए, अगर यहाँ फिर हाईएस्ट पॉइंट यहाँ आएंगे तो यह -1 हो और ये हो जाएगा 3 पाई बाय, फिर ये 2 पाई, और ये आगे कंटिन्यूअस चलते रहता। ये सब इस डायग्राम को जैसे x के मान बढ़ता है y का मान बढ़ता है, परंतु पाई बाय 2 तक 90 डिग्री तक, और जैसे ही पाई बाय 2 से मान x को बढ़ाएंगे इसके fx के मान घटते, इंक्रीज डिक्रीज। फिर जैसे जैसे पाई से 3 पाई की ओर इसका मान बढ़ाएंगे 3 पाई तक, इसका मान घटते जा रहा, डिक्रीज। अब यहाँ से आगे 3 पाई बाय 2 से जैसे जैसे 2 पाई तक बढ़ेंगे इसका मान बढ़ते, इंक्रीज। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप भी इसमें पढ़े थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान बढ़ने पर बढ़ता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में घटता है, थर्ड क्वाड्रेंट में घटता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता था ट्रिगो। तो इस फंक्शन में ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो इसके आधार पर तो इसमें जो प्रश्न आएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग
रियल नंबर पर पूछे जाए, और कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो इंटरवल्स के आधार पर पूछे, तो इसमें इंटरवल्स के आधार पर इसका जवाब जैसे इंटरवल्स के आधार पर हुआ कि अगर क्लोज इंटरवल ये आए, ये ओपन लिखे या क्लोज 2 पाई, तो क्लोज इंटरवल 0 to π/2 पर ये जो फलन जिसका अर्थात साइन एक्स ही बोल सकते हैं, समझिए एक सवालों सॉल्व यहाँ मौखिक कैसे हो रहा है डायग्राम, इस इंटरवल्स पर अर्थात 0 to π/2 इंटरवल्स पर ये इंक्रीजिंग, π/2 से π/2 इंटरवल्स पर डिक्रीजिंग, पाई से 3π/2 पर डिक्रीजिंग, 3π/2 से 2π पर इंक्रीजिंग, ऐसे ही आगे भी और आ सकते। तो ये इंटरवल्स के रूप में भी यह प्रश्न मिलता आता है। अब इस प्रश्न इसके डायग्राम को देखते हैं। तो अब इसमें एक चीज और देखिए, अगर इसे पूछा जाता है कि 0 to π/2 पर इंक्रीजिंग है और π/2 से π/2 पर डिक्रीजिंग, अगर ऐसे सिंगल सिंगल प्रश्न में तो आंसर क्लियर। और अगर इसी में पूछ दिया जाए कि f(x) बराबर sin x, इस इंटरवल्स में क्या, तो सिचुएशन दो आगे हमसे पूछा जाएगा या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीज, दोनों एक साथ करो। तो अगर 0 से पाई पर पूछ दिया, इसका मतलब हुआ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीज, यह न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है 0 से पाई तक। इसे ऐसे समझ लिखेंगे, ऐसा प्रश्न आए। इसमें देखिए जैसे x का मान यहाँ से बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ y का मान घट रहा है। 0 के बाद जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे y का मान बढ़ रहा है। ये भी सेम इसी की तरह है। इसमें भी इंटरवल्स के अगर रूप रहेगा, माइनस इन्फिनिट, क्लोज इंटरवल नहीं बल्कि ओपन इंटरवल इंक्लूड कीजिए, क्योंकि माइनस इन्फिनिट रियल नंबर नहीं होता। तो माइनस ओपन इंटरवल जैसे ओपन माइनस इन्फिनिट टू 0, इस पर क्या है डिक्रीजिंग, और 0 टू इन्फिनिट इंक्रीजिंग, और रियल नंबर पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये आपको समझाए ग्राफ में कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या अर्थ है। अब इसे dy/dx के रूप में जो प्रयोग करेंगे, कैसे dy/dx से इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को समझा जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी इससे अगले चैप्टर का थोड़ा इंक्लूड, और कुछ थ्योरी या तो आप 11th में जो स्पर्श रेखा टेंजेंट पढ़े थे थोड़ा उसका इंक्लूड। इसमें लाइन या टेंजेंट, पहले स्पर्श रेखा या टेंजेंट को ही समझते हैं। कोई लाइन ये x अक्ष के साथ धनात्मक कोण अगर थीटा बना तो टेन थीटा उस लाइन का स्लोप कहलाता, उसका ढाल का, प्रवणता का, जो कि फिजिक्स में ही पढ़े। तो स्लोप जो इसका होता है ढाल, स्लोप इसका हिंदी ढाल या प्रवणता बोलते हैं। यह टेन थीटा के बराबर, यह 11th के जहाँ स्लोप डिफाइन शुरू। हम लोग जब dy/dx पढ़े हैं, ये dy/dx
ये dy बाय dx ये टेंजेंट स्पर्श रेखा के स्लोप के बराबर होता है, स्पर्श रेखा के बराबर होता। ये उस एक्सरसाइज में क्लियर कर देंगे। अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि dy बाय dx भी उसका स्लोप है ढाल। अब एक चीज, ये लाइन का स्लोप ये जैसे एंगल हो, ये 90 से कम हो, तो 90 से कम है तो ये बढ़ रहा है, ये टेंजेंट बढ़ रहा है। और अगर ये एंगल, तो इसका मतलब हुआ स्लोप जो ज्ञात होगा अगर पॉजिटिव होगा, स्लोप अगर पॉजिटिव होगा, ढाल पॉजिटिव होगा, तो डायग्राम या इसका आलेख जो होगा वह इंक्रीज बढ़ेगा, इंक्रीज। अब एक देखिए इस ये एक्स एक्स के साथ यहाँ कोण जो बनाया है ये 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा। और अच्छे से पता होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का मान नेगेटिव। अगर यहाँ थीटा यहाँ कोई भी हो और जो 90 से बड़ा हो तो हमें जो ये टेन थीटा का रिजल्ट मिलेगा वह नेगेटिव ही मिलेगा। सपोज मान के चलिए कि यहाँ कोण 135, ये लाइन ऐसे झुका है तो हो सकता है 135 पर भी झुक सकता है, ये और भी एंगल हो सकता है 90 से ज़्यादा। तो टेन 135 आप निकालिए तो ये आपको -1 के बराबर नेगेटिव। तो यही है स्लोप के आधार पर अगर इसका dy बाय कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर उस फंक्शन के dy बाय dx वैल्यू x के x कोऑर्डिनेट पर अगर वह पॉजिटिव होगा तो वह इंक्रीजिंग होगा, अगर नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग। अब कहिएगा कि ये वाला ग्राफ में भी समझाइए, तो ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग है ना। तो टेंजेंट क्या होता है कि कर्व पर या सर्किल पर या एलिप्स पर किसी एक बिंदु से जो लाइन पास करता है उसी को उसका टेंजेंट का कर्व के एक बिंदु पर इंटरसेक्ट होना चाहिए, एक से अधिक पर। तो इन पे देखिए ढेर सारा पॉइंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। आप किसी भी जगह स्पर्श रेखा खींचिए, जैसे यही लक्ष्मण, ये स्पर्श रेखा अगर ये खींचे तो आप अच्छे से देखिए ये स्पर्श रेखा इसके साथ जब भी एंगल बनाएगा तो 90 से कम बनाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा dy बाय dx का, अर्थात स्लोप इसका ढाल पॉजिटिव है। तो इसका भी जो फंक्शन है उसका आलेख वह इंक्रीजिंग, यहाँ दिखा है -, अब डिक्रीजिंग दिखा, जैसे ये वाला। तो इसके यहाँ मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ढेर पॉइंट पर स्पर्श रेखा कर्व है तो उसमें अनगिनत पॉइंट और अनगिनत और टेंजेंट हो सकता है। तो कोई एक टेंजेंट का चर्चा कीजिए। अगर यहाँ एक टेंजेंट यहाँ खींचते हैं तो यही आपको पता चल जाएगा कि यह एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा 90 से एभव बनाएगा, अर्थात इसका जो ढाल आएगा स्लोप dy बाय dx वैल्यू या निगेटिव। तो हम लोग जो dy बाय dx के रूप में इसका प्रयोग को जाने कि इसमें हम लोग इसका अनुप्रयोग जो समझे तो यही इसका रियलिटी है कि dy बाय dx के थ्रू हम कैसे इस फलन को समझ सकेंगे कि यह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये आपको पूरा बेसिकल पॉइंट बताए कि ये आप समझते, डायरेक्ट हम लिख देते कि dy बाय dx या f' इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या f' इज लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तो याद हो जाएगा, सवाल चैप्टर बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये भी आपको हम क्लियर कर दिए कि आखिर ऐसा इसमें हुआ क्यों और ऐसा क्यों समझा जाए। ये पूरा कंप्लीटली डायग्राम के थ्रू समझाने का भरसक प्रयास। एक बार इसमें ही आइए,
यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर यहाँ पॉइंट है, यहाँ खींचिएगा, स्लोप निश्चित है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा 90 से कम। यहीं खींचिएगा ऐसा ही, यहाँ खींचिएगा तो ऐसे पैरेलल हो जाएगा हेड पॉइंट को। तो अब पैरेलल के बाद इधर जैसे झुका होगा, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ 90 से एबव हो जाएगा। तो 90 से एबव जब हुआ तो डिक्रीजिंग हो रहा है, और 90 से कम है तो इंक्रीजिंग हो रहा है। तो dy/dx अगर 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, और dy/dx 0 से छोटा है तो इंक्रीजिंग। इस चीज़ को पहले माइंड में सेट किए। अब आगे देखेंगे कि इसमें दो टाइप का डिफाइन, एक जो बुक में दिया है वो, फिर dy/dx का प्रयोग भी है बुक में, और दोनों को समझते हैं। देखिए इसका डिफाइन टाइप्स। इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन, इंटरवल आई, इस तरह से इंटरवल लिखा हुआ रहेगा, कभी क्लोज कभी ओपन, ऐसे डी के फॉर्म, इसी को यहाँ आई से डिनोट किया। इंटरवल आई में फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि x2 इज ग्रेटर देन x1। यदि x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 अगर x1 से बड़ा हो तो fx2 और fx1 fx1 से बड़ा हो या बराबर हो। तो ऐसी दशा में जो फंक्शन ये fx दिया हुआ रहेगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का वर्धमान फलन हो। इसी का डायग्राम अभी आपको कंप्लीटली दिखा रहे, यही सबका डायग्राम यहाँ था। उसी डायग्राम के आधार पर ये डिफाइन यहाँ लिखा गया। अब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान फलन। तो इंटरवल आई में फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि x2 इज ग्रेटर देन x1, तो fx2 इज ग्रेटर देन fx1। अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 भी fx1 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कंडीशन में यह जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जहां x1 x2 इसी इंटरवल्स का कोई अवयव होगा, नंबर होगा। तो यहाँ डिफरेंट देखिए, इंक्रीजिंग में इक्वल सम्मिलित है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल इंक्लूड नहीं। इसी टाइप का सेम है डिक्रीज। इंटरवल आई में फंक्शन एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर x2 x1 से बड़ा, अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से छोटा होगा। अगर छोटा होगा या बराबर होगा तब ये डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा, वहाँ बड़ा में बड़ा ही कंडीशन। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सिर्फ क्या होगा, इक्वल हट जाए। अगर x2 x1 से बड़ा हो तो कंडीशन यहाँ होगा fx2 fx1 से छोटा होगा। ऐसी दशा में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये तो बात डायग्राम के आधार पर इसका लेकिन इस एक्सरसाइज में जो हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये तो एक डिफिनेशन दे समझे, लेकिन क्या है, चैप्टर पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, dy/dx के यहाँ अनुप्रयोग, डेरिवेटिव के प्रयोग। तो ये सब जाने पढ़े माइंड में रखेंगे, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले अब इसका मेन चीज यहाँ लिखे, अर्थात जितना अब तक समझाए हैं अगर यह न भी पढ़े तो सिर्फ ये जो अब नीचे शर्त लिखा जा रहा है पूरा एक्सरसाइज कंप्लीटली बन जाए। तो देखिए यह क्या है, dy/dx के प्रयोग। जैसे कोई फंक्शन y बराबर fx, तो ये या तो इंटरवल्स के रूप में पूछा जाएगा या रियल नंबर के रूप में पूछा जाएगा। तो हम इसे रियल ही फिलहाल रखें और ये दोनों चीज में काम करेगा। हमें तो सिर्फ शर्त याद रखें। तो एक नंबर देखिए इसमें dy/dx आप समझिए
या एफ डैश एक्स, ये तो दोनों एक ही चीज, इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन में वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर x बिलोंग्स टू R पर f डैश x का मान 0 से बड़ा हुआ तो ये हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ये dy बाय dx या f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0 या इंटरवल्स में, तो ये होगा ओनली इंक्रीजिंग। ये हुआ इंक्रीजिंग। dy बाय dx या f डैश x इज लेस देन 0, तो याद रखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर dy बाय dx या f डैश x लेस देन इक्वल 0, या होगा ओनली डिक्रीजिंग। अगर dy बाय dx या f डैश x 0 आ जाए तो neither increasing nor decreasing, या दोनों ऐसा भी इंक्लूड किया जा सकता है, ये और ये एक साथ, किसी पॉइंट पर बड़ा हो जाए किसी पॉइंट पर छोटा, दोनों कंडीशन भी आ सकते। तो पूरा चीज का निचोड़ इतना ही है, ये 5 पॉइंट। अब देखिए, सपोज ये भूल गए कुछ नहीं, अब देखिए चैप्टर बने, देखिए एक आध सवाल। एफ एक्स इक्वल 3x प्लस 70 और x बिलोंग्स टू R, तो यहाँ रियल पढ़ ही दिया है या इंटरवल इंक्लूड नहीं, हर एक रियल नंबर पर यह टेस्ट करने के लिए। देखिए बीसू तो बहुत बहुत स्ट्रांग होगा। एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू R, x के हर एक मान पर f डैश एक्स 0 से बड़ा पॉजिटिव है, बस क्लियर हो। एफ एक्स एच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर। नेक्स्ट देखिए एफ एक्स इक्वल ई की पावर 2x, नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल ई की पावर 2x, x बिलोंग्स टू R, इसका भी डेरिवेटिव BC एफ डैश एक्स, तो ये एक्स्ट्रा फार्मूला या नहीं तो प्रैक्टिस होगा, x का कोफिशिएंट 2 इंटू ई की पावर 2x। अब यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू R, देन f डैश x
एफ डैश एक्स, इस एक्स की जगह पर कोई भी रियल नंबर बैठाए, कोई भी रियल नंबर बैठाए, -2, -3, 1/2, -1/2, -50, -100, 100, 1000 कुछ, इसका मान पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव धनात्मक, और प्रत्येक धनात्मक संख्या 0 से बड़ा, इज ग्रेटर देन 0। इसलिए यह भी क्लियर हो गया। एफ एक्स एज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, एक्स बिलोंग्स टू, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, और इसमें पूछा गया है, एक नंबर प्रश्न है, ओपन इंटरवल 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सिद्ध करना। ओपन इंटरवल π/2 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और सी में यही प्रश्न को इंक्लूड किया गया है, ओपन इंटरवल 0 से पाई में ये जो है ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, अर्थात नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये सिद्ध कर, देखिए साबित कर। इसका डीसी एफ एक्स का वैल्यू साइन है, तो एफ डैश एक्स, तो यहाँ साइन का डीसी कॉस एक्स लिख दी, यहाँ एक्स या क्लोज इंटरवल दिया है 0 to π/2 पर एफ डैश एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में अच्छे से ट्रिगो रेशियो में पढ़े हैं कि ऑल टी रेशियो पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो पॉजिटिव, तो यहाँ x की जगह पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी वैल्यू रखिएगा, एफ डैश एक्स अर्थात कॉस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन, यहाँ क्लियर हो गया। एफ एक्स एच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 पर, एक क्लियर। दूसरा इसमें है π/2, ओपन इंटरवल π/2, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता, लेकिन जो रेस्ट 4t रेशियो है वह निगेटिव, तो x की जगह पर यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट के अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे, अर्थात 90 से अबव और 180 से बिलो, तो cos x का जो वैल्यू आएगा वह निगेटिव ही आएगा, और सिर्फ ओनली नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, लिख सकते हैं इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एन π/2 पर। अब ऐसी यहाँ लिख देंगे फ्रॉम ए एंड बी एफ एक्स एच neither encouraging nor in
पर।